Hello students, today we are studying the topic quadrilaterals. In this part of video, I shall explain to you the define of quadrilateral and some questions related to quadrilateral. See the define. Quadrilateral. In geometry, a quadrilateral can be defined as a closed two-dimensional shape which has four straight sides. ज्योमेट्री में हम एक क्वाड्रिलेटरल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? कैन बी डिफाइंड एज ए क्लोज्ड. क्या कि क्वाड्रिलेटरल एक क्लोज्ड फिगर है, टू डायमेंशनल शेप, और इसमें टू डायमेंशनल होते हैं. ये टू डायमेंशनल शेप है विच हैज़ फोर स्ट्रेट साइड, और इसमें फोर स्ट्रेट साइड्स होती हैं. तो इस तरीके से इसकी डिफाइन क्या हो गई? एक क्वाड्रिलेटरल वो होता है जो क्लोज्ड होता है और जो जिसमें टू डायमेंशंस होते हैं एंड हैज़ फोर साइड्स, और उसकी फोर साइड्स होती है. अब आपको एक फिगर देखिए, इसमें हमने ये बनाया क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी. ठीक है, एक तो क्या हुआ, इसमें फोर साइड्स हो गई हैं, ए बी सी डी डी ए. दूसरी चीज़ क्लोज्ड हो गया, ये क्लोज आपको दिखाई दे रहा है, क्लोज्ड है. एंड टू डायमेंशनल, इसकी लेंथ और ब्रेथ, टू डायमेंशनल शेप है ये. ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है. प्रॉपर्टीज ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? तो एक क्वाड्रिलेटरल हैज़ फोर साइड्स, फोर एंगल्स एंड फोर वर्टिसेस. एक क्वाड्रिलेटरल में फोर साइड्स होती हैं, फोर एंगल्स होते हैं और फोर वर्टिसेस होती हैं. कैसे? ए बी सी डी. अब इसमें साइड्स फोर हो गई, ए बी सी डी और डी ए. फिर फोर एंगल हो गए, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी. और वर्टिसेस भी फोर हो गई. वर्टिसेस कौन से होते हैं? जहां पर टू एडजेसेंट लाइंस आकर के साइड्स आकर के मिलती हैं. जैसे ए पर मिल रही हैं, ये मिल रही ए पर बी ए और ए डी. ठीक है, ऐसे ही बी पर आकर के मिल रही हैं ए बी और बी सी. ठीक, ऐसे ही सी पर. तो इसके वर्टिसेस कौन से हो गए? ए बी सी डी. ठीक, ये वर्टिसेस हो गए. इसके बाद में इसने कहा एक क्वाड्रिलेटर कैन बी रेगुलर और इर्रेगुलर. क्वाड्रिलेटर रेगुलर भी हो सकता है और इर्रेगुलर भी हो सकता है. रेगुलर में क्या होता है? रेगुलर में आपको मैंने अभी पॉलीगन की वीडियो बनाकर डाली थी, उसमें दिया हुआ था रेगुलर की. रेगुलर वो होते हैं जिनकी ऑल साइड्स और ऑल एंगल्स इक्वल होते हैं, और इर्रेगुलर में साइड्स और एंगल्स इक्वल नहीं होते हैं. ठीक है, रेगुलर में क्या होते हैं? ऑल साइड्स और ऑल एंगल्स इक्वल होते हैं. थर्ड पॉइंट है इसमें, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री. कि क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम, फोर इंटीरियर एंगल होते हैं, ठीक है, उनका सम कितना होगा? उनका सम 360 डिग्री. जैसे ये एंगल, ये और ये. तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल के फोर इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री. ये आपको प्रॉपर्टी इसकी ध्यान रखनी है, और मैं आपको इसको एक्सप्लेन भी करूंगा इसमें अच्छे से. और ये आपकी प्रॉपर्टी इसमें बार बार रिपीट होनी है. ठीक है, तो आपको याद रखना है द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री. फिर नेक्स्ट है हमारे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर. क्वाड्रिलेटर के टाइप्स क्या होते हैं? क्वाड्रिलेटर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू. क्लासीफाई किसमें करा गया है? पैरेललोग्राम्स, स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स, रोम्बस. ठीक है, तो इनमें इसको क्लासिफाइड किया गया है. स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड रोम्बस. स्क्वायर, रेक्टेंगल और रोम्बस आर ऑल्सो पैरेललोग्राम. ये सभी क्या है? ये पैरेललोग्राम है. क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या होता है? पैरेललोग्राम में टू पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल होती हैं. टू पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल होती हैं. ठीक है, तो स्क्वायर में भी टू पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल हैं, रेक्टेंगल में भी टू पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल हैं, और रोम्बस में भी टू पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल हैं. ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम है. अब इसमें ये देखिए, ये हमारा फॉर्म बना हुआ है क्वाड्रिलेटरल. आपको ये दिखाई दे रहा होगा इसमें क्वाड्रिलेटरल, ये पूरा शेप है क्वाड्रिलेटरल. ठीक है, क्वाड्रिलेटरल में क्या आ गया? पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम में क्या है? टू पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड्स. इसमें टू पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होती हैं पैरेललोग्राम में. अब उसमें आ गया रेक्टेंगल. रेक्टेंगल में क्या हो गया? टू पैरेलल साइड्स होती हैं, टू पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, और इसमें फोर राइट एंगल्स होते हैं और अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल. और स्क्वायर में भी सेम यही होता है कि अपोजिट साइड्स इक्वल, बल्कि स्क्वायर में तो ऑल साइड्स इक्वल होती हैं. ठीक है,
और 2 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स भी होती हैं, तो इसलिए ये पैरेललोग्राम के अंदर भी शो करा गया है स्क्वायर को और रेक्टेंगल को। अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल होती हैं, और ईच एंगल दोनों का ही, रेक्टेंगल का और स्क्वायर का, ईच एंगल 90 डिग्री भी होता है, ठीक है। और रोम्बस क्या होता है? रोम्बस स्क्वायर के अंदर ही आ जाता है हमारे, क्यों? क्योंकि इसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, इसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं और 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस होती हैं, इसलिए ये स्क्वायर के अंदर ही इसको मान लिया जाता है। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं इनके। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये फिगर आ गई आपके सामने ABCD। ये फिगर किसी भी शेप में हो सकती है, जरूरी नहीं है ये मैंने इस टाइप से दिखाई हुई है, ये ऐसे करके ऐसे भी बनी हुई हो सकती है, ये ऐसे करके ऐसे भी बनी हुई हो सकती है, ठीक है। तो इसमें तो बस ये ध्यान रखना है A, B, C और D, ठीक। तो ये किसी भी शेप में आ सकती है, बन करके इस टाइप से भी आ सकती है, तो इसकी शेप्स तो कुछ भी हो सकती हैं। अब इसने कहा है फर्स्ट पॉइंट, हाउ मैनी पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड्स, मैंने पॉलीगन वाली अभी मैंने वीडियो डाली थी, उसमें एडजेसेंट साइड्स, अपोजिट साइड्स और एडजेसेंट एंगल्स ये सभी एक्सप्लेन किए हुए हैं अच्छे से। तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, एडजेसेंट साइड्स वो होती हैं जिसमें एक कॉमन पॉइंट आता है, वो एक कॉमन पॉइंट पर मीट करती हैं। जैसे एडजेसेंट साइड यहाँ कौन सी है? AB और AD, तो कहाँ पर मिल रही हैं दोनों आकर के? A पर, तो इसलिए AB और AD क्या हो गई? एडजेसेंट साइड्स, ठीक है। इसी टाइप से B पर आकर के कौन सी मिल रही है? AB और BC, तो ये भी क्या है? ये है हमारी एडजेसेंट साइड AB और BC, ठीक है। ऐसे ही C पर मिल रही है BC और CD, तो ये भी एडजेसेंट साइड्स हैं, ठीक है। D पर मिल रही है AD और CD, तो ये भी एडजेसेंट साइड्स हैं। तो जहां पर भी 2 साइड्स किसी कॉमन पॉइंट पर आकर के मिलती हैं तो एडजेसेंट साइड्स कहलाती हैं। तो हम इसका आंसर देखेंगे, तो इसमें आंसर आ जाएगा, देयर आर 4 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स AB BC, B पर मिल रही हैं, BC CD ये C पर मिल रही हैं, CD DA ये D पर मिल रही हैं, DA AB ये A पर मिल रही हैं, ठीक है। एक लेटर कॉमन होता है इसमें, देखिए AA कॉमन है सबसे लास्ट वाले में, उससे पहले वाले में DD कॉमन है, ठीक है। अब आया, हाउ मैनी पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर देयर। अपोजिट साइड्स कौन सी होती हैं? अपोजिट मीन्स आमने सामने, ठीक है। तो इसमें जो आमने सामने वाली साइड्स हैं वो अपोजिट हैं, वो कैसे? देखिए अब अपोजिट साइड्स, AB के सामने कौन सी है? CD, DA के सामने कौन सी है? BC, तो ये अब पेयर है, ठीक है। AB पेयर हो गया DC और AD पेयर हो गया BC, ठीक है। तो देखिए, देयर आर 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स नेमली AB DC, दूसरा है AD BC। अब तीसरी आई, हाउ मैनी पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर देयर। एडजेसेंट एंगल्स वो होते हैं जिसमें एक आर्म दोनों एंगल की कॉमन होती है, वो कैसे? देखिए, अब ये देखिए, एंगल A और एंगल B है। एंगल A कैसे बनेगा? एंगल A इस टाइप से बनेगा, ठीक है। और एंगल B कैसे बनेगा? वो इस टाइप से बनेगा। तो ये वाली आर्म कॉमन हो गई दोनों में, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गए? एंगल A और एंगल B क्या हो गए? एडजेसेंट एंगल। ऐसे ही अब हम एंगल B को देखते हैं। एंगल B एक इस टाइप से बन रहा है, ठीक है। और एंगल C इस टाइप से बन रहा है, C। तो कौन सी वाली आर्म कॉमन हो गई? ये वाली, ठीक है। तो BC एडजेसेंट हो गए। तो मतलब ये कंटिन्यूस चलते हैं। हम इसमें AB को एडजेसेंट एंगल बोलेंगे क्योंकि AB कॉमन है इसमें। हम एंगल B और एंगल C को कॉमन वो एडजेसेंट बोलेंगे क्योंकि इसमें BC साइड कॉमन है। एंगल C एंगल D को एडजेसेंट बोलेंगे क्योंकि इसमें CD साइड कॉमन है, ठीक है। तो इसमें देखिए, देयर आर 4 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, एंगल A कॉमा एंगल B, एंगल B कॉमा एंगल C, एंगल C कॉमा एंगल D एंड एंगल D कॉमा एंगल A। तो ये क्या है? एडजेसेंट एंगल्स। इसके बाद आता है फोर्थ, हाउ मैनी पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स आर देयर। यहाँ पर अपोजिट एंगल्स कौन कौन से हैं? एंगल A के सामने कौन सा है? एंगल C। एंगल B के सामने कौन सा है? एंगल D, मतलब आमने सामने के। तो इसमें आ जाएगा, देयर आर 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स नेमली एंगल A और एंगल C। ये दोनों आमने सामने है ना, फिगर में देखिए, एंगल A और एंगल C दोनों अपोजिट हैं, आमने सामने, तो इसलिए क्या होगा? ये अपोजिट। एंगल B कॉमा एंगल D ये भी आमने सामने है, तो इसलिए भी अपोजिट एंगल्स हो गए।
हाउ मैनी डायगोनल्स आर देयर। इसमें डायगोनल्स कौन से होते हैं? जब हम अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करते हैं तो वो डायगोनल बनते हैं। अपोजिट वर्टिसेस क्या होता है? अपोजिट वर्टिसेस को देखिए आप, देखिए ए वर्टेक्स है क्योंकि इसमें दो लाइन मिल रही हैं ए बी और ए डी, तो वर्टेक्स ए हो गया। ए के सामने कौन सा है? सी वर्टेक्स। तो ए सी को जब हम ज्वाइन कर रहे हैं तो क्या बन गया? ये डायगोनल, अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन कर रहे हैं। ऐसी बी डी को ज्वाइन कर रहे हैं, बी और डी को, तो ये भी डायगोनल। तो यहाँ पे दो डायगोनल हैं, ए सी और बी डी। तो देयर आर टू डायगोनल नेमली ए सी एंड बी डी। ठीक है, सी ए भी बोल सकते हैं, इसे ए सी नहीं सी ए भी बोल सकते हैं, ऐसी बी डी को डी बी भी बोल सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है ये। इसमें कहा है प्रूव दैट द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। ये प्रॉपर्टी इसमें आगे तक सभी उसमें चलेगी, मैंने इसलिए दिया हुआ है, क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये सभी जगह पूछा जाता है। प्रूव दैट द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, कि एंगल्स के क्वाड्रिलेटरल के ऑल एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री। तो इसके लिए हमें एक फिगर बनानी होगी, वो फिगर ये है हमारी ए बी सी डी। इसको हमने एक डायगोनल ड्रॉ कर लिया ए सी, ठीक है, डॉट 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 करके आपको एक डायगोनल दिखाई दे रहा है इसमें, डॉट 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 करके ये। तो इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एंगल ए और सी को। तो ये 2 ट्राइंगल बन गए, एक तो ये रहा और एक दूसरा ये रहा। ठीक, तो अब हम इनके नेम दे देते हैं। इस एंगल को नेम दे दिया 1, इस एंगल को नेम दे दिया 2, इस एंगल को नेम दे दिया 3, इस एंगल को नेम दे दिया 4। अब देखिए, अब इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब इसमें क्या है कि लेट ए बी सी डी बी ए क्वाड्रिलेटरल। भाई ये क्वाड्रिलेटरल है, ज्वाइन ए सी को ज्वाइन कर लिया। तो एंगल 1 और एंगल 2 इज इक्वल टू ए। भाई ए को ही तो 2 पार्ट में डालना, बांटा है हमने ए 1 और 2 को, तो दोनों का सम क्या होगा? एंगल ए। फिर हमने एंगल 3 और एंगल 4 को से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया एंगल सी को, तो इज इक्वल टू एंगल सी। नाउ वी नो दैट द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। हमें ये पता है कि किसी भी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। और ट्राइंगल कौन सा है हमारा? एक तो ये वाला ट्राइंगल है, ठीक है, और दूसरा ये है। ठीक, तो हम इनके सारे एंगल्स ले लेते हैं फॉर एंगल ए बी सी। फॉर एंगल ए बी सी, तो ए बी सी कौन सा है? ये वाला, ये जो बना हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है। तो इसमें कौन कौन से हो गए? एंगल 2, एंगल 4 और एंगल बी। एंगल 2, एंगल 4 और एंगल बी, तीनों का सम कितना हो गया? 180 डिग्री। एक क्वेश्चन 1 हो गई, ठीक है। फिर एंगल ए डी सी। ए डी सी कौन सा है? ये वाला एंगल, ट्राइंगल। तो ए डी सी में कौन कौन से हैं? एंगल 3, एंगल 1 और एंगल डी। एंगल 1, एंगल 3 और एंगल डी, 1 3 डी, ये आ रहे हैं। तो हो गए 2। अब हम क्या करेंगे? दोनों इक्वेशन को प्लस कर देंगे। तो एडिंग 1 and 2 इक्वेशन, तो 1 + 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस, फिर ब्रैकेट में ले लिया एंगल 3 प्लस एंगल 4, फिर प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी। ठीक है, अब हमारा इस वाली इक्वेशन से हम देखेंगे 1 और 2 दोनों मिलकर के क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ए। तो 1 और 2 के प्लेस पर हमने क्या लिख दिया? एंगल ए। एंगल 3 और एंगल 4 के प्लेस पर क्या लिखेंगे? एंगल सी, क्योंकि ये एंगल सी के इक्वल है, तो एंगल सी लिख दिया। एंगल बी और एंगल डी एज इट इज छोड़ दिया। अब एंगल ए प्लस एंगल बी, ठीक है, अब ये इनको हमने सीक्वेंस में लगा लिया है। एंगल ये रहा, एंगल बी को यहाँ लिया है, एंगल सी को यहाँ लिया है और एंगल डी यहाँ है। तो इससे प्रूफ हो गया कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। हैंस द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। यही हमें प्रूफ करना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड अब क्वेश्चंस आएंगे सारे। द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर 110 डिग्री, 72 डिग्री, 55 डिग्री एंड x डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब x की वैल्यू बतानी है। अब 3 एंगल तो दिए हुए हैं, चौथा एंगल x है, तो ये भी हो सकता है, यहाँ तो इसने x दे दिया है, कहीं पर आपको देगा नहीं तो पूछ लेगा फाइंड द 4th एंगल। तो आप वहां पर क्या मान लेंगे? लेट द 4th एंगल बी x। यहाँ पे खुद ही दिया हुआ है, ठीक है, नहीं दिया हुआ होता तो हम मान लेते। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, प्रॉपर्टी वही लिखी जाएगी सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। अब तीनों चारों को प्लस कर देंगे, ठीक है। जब हम तीनों चारों को प्लस कर, अब जब हमने चारों एंगल्स को प्लस करेंगे तो 360 डिग्री आ जाएगा। देखिए 110,
72 डिग्री और 55 डिग्री प्लस x डिग्री। आज हमने 110, 72 और 55 को प्लस किया तो कितना आया, तीनों को प्लस करके 237 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 360। जब ये यहाँ इधर प्लस में है तो जब इधर ट्रांसफर करेंगे तो किसमें हो जाएगा, माइनस में। अब हमने इसको माइनस करा 360 में से 237 तो कितना आ गया, 63 डिग्री। तो फोर्थ एंगल कितना हो गया हमारा, 63 डिग्री। तो इस तरीके से हम फोर्थ एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखिए। 3 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। 3 एंगल हैं क्वाड्रिलेटरल के, वो तो हैं इक्वल, मतलब x मान लें तो तीनों के तीनों ही x हो गए, x x x, तीनों x हो गए। एंड द मेजर ऑफ द फोर्थ एंगल, फोर्थ एंगल दिया हुआ है इसमें 150 डिग्री। फाइंड द मेजर ईच ऑफ द इक्वल एंगल्स। वो जो हमने इक्वल एंगल माने हैं x x x, उसमें हर एक का मेजरमेंट बताना है, ठीक है। तो हम इसमें मान लेंगे x। लेट द 3 एंगल्स मेजर x डिग्री ईच, मतलब हर एक एंगल x डिग्री है। सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। ये तो प्रॉपर्टी है हमारी, मैंने एक्सप्लेन करी थी आपको। अब इनको क्या करेंगे, तीनों तो x ले लिए हमने जो इक्वल है, ठीक है, x x x प्लस फोर्थ एंगल कितना था 150, वो आ गया 360 डिग्री। अब x x x जब तीनों को प्लस करेंगे तो कितने हो गए 3x, और ये हो गया 150 इज इक्वल टू 360 डिग्री। 3x को यहीं रोक दिया, 150 जब इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, माइनस में। 360 में से जब 150 को माइनस करा तो कितना आ गया 210, और 3 यहाँ किस में था, मल्टीप्लाई में। जब दूसरी साइड ट्रांसफर होगा तो किसमें हो जाएगा, डिवाइड में। तो ये रहा 210 था, और जब यहाँ पर आया तो किसमें हो गया, डिवाइड में। 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 7 जा 21, 0 का 0, तो 70 डिग्री। तो लिख देंगे ईच ऑफ द इक्वल एंगल मेजर 70 डिग्री। तो ईच एंगल कितने डिग्री का हो गया, जो इक्वल एंगल है 70 डिग्री के, 70 70 70, और फोर्थ एंगल है 150 डिग्री। अब इसके बाद में क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। ए क्वाड्रिलेटरल हैज ऑल इट्स 4 एंगल्स ऑफ द सेम मेजर। इसने कही है कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल क्या हैं, सेम है। सेम मीन्स इक्वल, ठीक है, सेम मीन्स इक्वल है। जैसे एक x है तो सारे ही x x x हैं। व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एंगल, इसमें भी हम वही करेंगे, कंडीशन सेम। लेट x बी द मेजर ऑफ ईच एंगल। x क्या हो गया, मेजर ऑफ ईच एंगल। तो प्रॉपर्टी वही लग जाएगी, सीज द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल 360 डिग्री, और सबको क्या कर दिया, प्लस x डिग्री x डिग्री x डिग्री x डिग्री, चारों प्लस कर दिए इज इक्वल टू 360 डिग्री। जब चारों को प्लस कर देंगे तो क्या जाएगा 4x डिग्री, तो आ गया 4x डिग्री इज इक्वल टू 360। 4 यहाँ मल्टीप्लाई में, जब दूसरी साइड जाएगा तो किसमें हो जाएगा, डिवाइड में। 4 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो कितना जाएगा 4 9 जा 36, 9 और 0 मतलब 90 डिग्री। कितना आ गया x की वैल्यू, 90 डिग्री। तो ईच एंगल कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का। तो मेजर ऑफ ईच एंगल इज 90 डिग्री। ईच एंगल कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। इन द गिवन फिगर फाइंड द मेजर ऑफ MPN। इसमें MPN बताना है। MPN कौन सा है हमारा, MPN है ये देखिए, ये बनना, ये MPN मतलब ये वाला एंगल बताना है, ये एंगल कितने डिग्री है। अब इस फिगर को हम ध्यान से देखें तो जब ये वाला मार्क लगा हुआ होता है इस टाइप से, तो मतलब क्या होता है, ये एंगल 90 डिग्री का है, ठीक है। और N पर भी बनना है, ये होता है परपेंडिकुलर का साइन, ठीक है। ये जो बना होता है परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर हमेशा कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। परपेंडिकुलर कितने का होता है, 90 डिग्री का। तो इसलिए M और N एंगल कितने डिग्री के हो गए, हमें दिख गए 90 डिग्री के। ये भी 90 का और ये भी 90 का, ये 40 का। तो चारों एंगल का सम कितना होता है, ये क्वाड्रिलेटरल है हमारी, 4 साइड है इसमें, 1 2 3 4, तो चारों एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री। तो वही हम रख देंगे, देखिए। सिंस द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, वी हैव 45 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। 90 90 MN के आ गए, और 45 हमारा ओवल आ गया, और MPN हमें निकालना है। तो MPN को एज इट इज रख दिया। अब इन तीनों को जब प्लस करेंगे तो कितना आ गया, 225 डिग्री प्लस MPN। अब MPN को यहीं रोक लेंगे, 225 जब उधर जाएगा तो किस में आ गया, माइनस में। अब जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा इसमें से, 135 डिग्री, 135 डिग्री। तो इस तरीके से MPN की हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन द एडजेसेंट फिगर
ये फिगर है हमारी। इन द एडजेसेंट फिगर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल ए का बाइसेक्टर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये रहा एंगल ए का बाइसेक्टर ये है, और एंगल बी का बाइसेक्टर है ये, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी मीट इन ए पॉइंट पी। ये पी पॉइंट पर मिल रहे हैं। कहां पर मिल रहे हैं? ये मिल रहे हैं पी पॉइंट पर, ये रहा और ये रहा, ठीक है, पी पॉइंट पर मिल रहे हैं। इफ एंगल सी है 100 डिग्री, एंगल बी है 50 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए पी बी। ए पी बी ये वाला बताना है, ए पी बी ये जो बना हुआ है यहाँ पर, ये बताना है इसकी वैल्यू, ठीक है। तो हमें ये तो हमें पता ही है, कोऑर्डिनेटर के फोर एंगल्स का सम कितना होता है? 360 डिग्री, तो उसी बेस पर चलेगा ये। तो देखिए, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए कोऑर्डिनेटर इज 360 डिग्री, सारे एंगल प्लस कर लिए, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस 50 डिग्री प्लस 100 डिग्री इज इक्वल टू 360। अब ये देखिए, एंगल ए कौन सा हो गया? ये। एंगल बी कौन सा हो गया? ये। एंगल सी 100 डिग्री और एंगल डी 50 डिग्री इज इक्वल टू 360। अब इसके बाद में फिर क्या करेंगे? एंगल ए प्लस एंगल बी को तो यहीं रोक लेंगे, ठीक है, ये दोनों को, और ये 50 और 100 डिग्री जब उधर की साइड जाएंगे तो किसमें हो जाएंगे? माइनस में। किसमें हो जाएंगे? माइनस में। तो ये कर दिया माइनस 100 डिग्री माइनस 50 डिग्री 210। जब इसमें माइनस करेंगे 150 हो गया, 360 माइनस 150, तो कितना आ जाएगा? 210। कितना जाएगा? 210 डिग्री, ठीक है, ये हो गया 210 डिग्री। किसका सम हो गया है? एंगल ए और एंगल बी का, मतलब इन दोनों एंगल का पूरा सम, दोनों का कितना आ गया? 210। अब एंगल ए का बाइसेक्टर भी है, एंगल बी का बाइसेक्टर भी है, तो दोनों को क्या करना है? हाफ। एंगल ए और बी को दोनों को हाफ। तो अब देखिए, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2 क्यों कर दिया? क्योंकि 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं एंगल ए और बी को। तो देखिए, दोनों को डिवाइड कर देंगे, 1/2 एंगल ए प्लस एंगल बी, इसको हाफ कर दिया, ठीक है। 1/2 का साइन किस लगा हुआ है? एंगल ए प्लस एंगल बी अपॉन 2, यही तो लिखेंगे। तो उसको हमने इस टाइप से लिखा हुआ है 1/2 ब्रैकेट में एंगल ए प्लस एंगल बी। जब 210 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 105 डिग्री, ठीक है, 2 से जब डिवाइड करेंगे। अब 2 यहाँ मल्टीप्लाई में जब उधर जाएंगे, ये बन गई हमारी इक्वेशन 1। ये क्या बनी हमारी? इक्वेशन 1। अब इसमें क्या? सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। भाई एक ट्राइंगल बना हुआ है, ये देखिए, ये एक ट्राइंगल है छोटा सा, ये बना हुआ है, ये ए बी पी, ये ट्राइंगल बना हुआ है। एंगल ए और एंगल बी का हाफ ही आ रहा है ना, ये पूरा एंगल तो ये है ए, देखिए यहाँ ये बना हुआ है ए बी पी। अब ये एंगल ए, पूरा एंगल ये है, पूरा एंगल बी ये है, दोनों का हाफ कर रही है ये वाली जो बाइसेक्टर जा रही है, जो बाइसेक्टर जा रही है, तो ये हाफ करती हुई आ रही है। तो एंगल ए और एंगल बी का हाफ है ना, ये वाला जो पोर्शन आ रहा है एंगल ए और बी का, एंगल है उसका हाफ, तो इसलिए इसको हाफ करके लिखा जाएगा। तो देखिए, इन ट्राइंगल ए पी बी, तो 1/2 क्या ले लिया भाई? ये हाफ हो रहे हैं एंगल 1, तो ले लिया 1/2 एंगल ए प्लस एंगल बी, ठीक है, और एंगल पी पूरा है, तो एंगल पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या ले लिया? 180 डिग्री। क्यों लिया है ये? इसको हाफ क्यों लिया है? क्योंकि बिकॉज ए पी एंड ए पी बी आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी, ये बाइसेक्टर है इसलिए हाफ कर दिया, ठीक है, इसलिए हाफ कर दिया एंगल ए और बी को। अब इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 से कौन सी इक्वेशन 1? ये इक्वेशन 1 से क्या रख दी? इसकी वैल्यू रख दी, कितनी? 105। तो इसकी वैल्यू क्या रखी? 105 प्लस पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल पी को यहीं रोक लेंगे, जब ये इधर की साइड जाएगा तो किसमें हो जाएगा? माइनस में। किसमें हो जाएगा? माइनस में, वो ये कर दिया माइनस। एंगल पी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री। जब माइनस करेंगे 180 में से 105 तो कितना आ गया? 75 डिग्री। कितना आ गया? 75 डिग्री। तो एंगल पी क्या हो गया? 75 डिग्री। तो ए पी बी लिख देंगे, एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 75 डिग्री। तो इस तरीके से हम इसका एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। Thank you very much and have a nice day for seeing the video, and do more practice in your book, from your book, in your notebook. Okay, goodbye. We will meet again.